मकबूजा जम्मू कश्मीर के सयाहती मकाम पहलगाम में नामालूम अफराद की फायरिंग से 28 अफराद की हलाकत पर पाकिस्तान का इजहार अफसोस। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि ज़िला अनंतनाग में हमले में सयाहों की हलाकत पर तशवीश है। हलाक अफराद के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत करते हैं। ज़ख्मियों की सेहतयाबी के लिए दुआ गो हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शहरी रहमान की मकबूजा कश्मीर में सयाहों पर हमले की मजम्मत। भारत की जानिब से फौरी तौर पर पाकिस्तान को मूरद इल्ज़ाम ठहराने पर कड़ी तनकीद। कहा कि नई दिल्ली अपनी दाखिली नाकामी और बुनियाद परस्ताना बहरान को छुपाने के लिए पाकिस्तान को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है। खबरदार किया कि भारतीय दाएं बाजू के हल्के अब पाकिस्तान के खिलाफ जारहाना बयानियां अपनाएंगे। रहनुमा नून लीग साद रफीक ने कहा है कि भारतीय मीडिया का गैर जिम्मेदारान और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा दोनों ममालिक में तलखियां मजीद बढ़ा सकता है। साद रफीक का कश्मीरियों की जद्दोजहद आज़ादी की सियासी, सिफारती और अखलाकी हिमायत जारी रखने का आज़म। भारत से कश्मीर में इस्तिस्वाब राय के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल करने का मुतालबा। आलमी बिरादरी की मकबूजा कश्मीर वाक़ई की मजम्मत। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का वज़ीर आज़म मोदी को टेलीफोन हमले की मजम्मत। कहा कि दहशत गर्दी के खिलाफ अमरीका भारत के साथ है। नरेंद्र मोदी की सऊदी अरब का दौरा मुख्तसर करके नई दिल्ली वापसी। भारतीय सफ़ीर के मुताबिक सऊदी वलीअहद ने मोदी से मुलाकात में हमले की मजम्मत की और मदद की पेशकश भी की। रूसी सदर पुतिन और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की भी हमले की मजम्मत। मकबूजा वादी के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का वाक़े पर अफसोस का इजहार। मीर वाइज उमर फारूक और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती की जानिब से भी मजम्मत। श्रीनगर की रिहायशी ने पहलगाम हमले को भारतीय इंटेलिजेंस की नाकामी करार दे दिया। कहा कि मकबूजा कश्मीर में 7 लाख फौजी तैनात हैं, वो कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। अमित शाह क्या कर रहे थे। इन्हें सिर्फ मुसलमानों को तनकीद का निशाना बनाना आता है। ये कश्मीरियों को बदनाम करने की साजिश है। दिफाई तज्जियाकारों ने पहलगाम हमले को भारत का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार दे दिया। भारतीय मीडिया के रवैये पर तनकीद। ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिन्हास ने कहा है कि भारत का फाशिस्ट मीडिया बगैर सबूतों के पाकिस्तान पर इल्ज़ाम धर रहा है। पहलगाम हमला मकबूजा कश्मीर के 400 किलोमीटर अंदर हुआ। अगर पाकिस्तान पर किसी किस्म के हमले की कोशिश हुई तो 2019 में अभिनंदन को चाय पिलाकर भेजा था, अब बिस्किट भी खिलाएंगे। आर्मी चीफ ने ओवरसीज कन्वेंशन में वाज़ेह किया था कि पाकिस्तान पर किसी किस्म की आंच नहीं आने दी जाएगी। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली ने कहा कि पहलगाम हमला भारतीय सोची समझी मंसूबाबंदी थी। सोशल मीडिया पर हमले के फौरन बाद पाकिस्तान पर इल्ज़ाम धर दिया गया। भारतीय मीडिया भी हर्जा सराई कर रहा है। भारत की तरफ से अगर कोई हमला हुआ तो बालाकोट की तरह सुबकी उठाना पड़ेगी। हर किस्म की दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत करते हैं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। मेज़बान सदर ने कहा है कि दोनों मुल्क आज़ाद खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत की हिमायत करते हैं। दिफाई शोबे में मुश्तरका मंसूबे शुरू करना चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि इंसदाद दहशत गर्दी के लिए तुर्की के ताउन के मशकूर हैं। मसले कश्मीर पर तुर्की की गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर मशकूर हैं। गज़ा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा करते हैं। कैनाल तनाज़े पर सिंध और वफाक के राबतों में पेशरफ्त। वज़ीर आज़म ने कैनाल तनाज़े के हल के लिए वज़ीर आला सिंध को इस्लामाबाद बुला लिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और आबपाशी के माहिरीन इस्लामाबाद पहुँच गए। वज़ीर आज़म तुर्की से वतन पहुँचकर सिंध हुकूमत के वफ़द से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में सिंध में जारी एहतजाजी धरनों पर गुफ्तगू होगी। ज़राए का कहना है कि वफाक चाहता है कि मुतनाज़ कैनाल्स पर जारी एहतजाजी धरने फौरी ख़त्म करवाए जाएँ। दरियाए सिंध से नहरें निकालने के मंसूबे पर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में बयानबाजी जारी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि नहरों का मंसूबा वफाकी हुकूमत को वापस लेना होगा और उस पर इत्तफाक राय पैदा करना होगा। खबरदार किया कि हुकूमत गिरा सकते हैं लेकिन गिराएंगे नहीं। पीपल्स पार्टी के नदीम अफजल चंद बोले, नहरों के मामले पर वज़ीर आज़म बेबस हैं तो इक़्तिदार छोड़ दें। अशराफिया के मफाद के लिए सूबों को ना लड़वाया जाए। मुस्लिम लीग नून पर तनकीद करते हुए बोले, आप जनरल ज़िया और जनरल जिलानी के वारिस तो हो सकते हैं मगर पंजाब के नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी बोली, ऐसा नहीं कह रहे कि इत्तफाक़ राय नहीं हुआ तो नहरें नहीं बनेंगी। पहले 16 महीने भी धमकियां सुनी थीं, अब भी सुन रहे हैं। मंसूबे में सैलाब का पानी इस्तेमाल होगा। सिंध हमें डिक्टेशन नहीं दे सकता कि हम सैलाब के पानी का क्या करेंगे।
नदीम अफजल चंद पर जवाबी वार में अजवा बुखारी ने कहा है कि पीटीआई छोड़कर अब हमारे खिलाफ बातें कर रहे हैं, पहले अपने गिरबान में झांकें। नदीम अफजल चंद की बातों का जवाब देना जानते हैं। नहरों के मुतनाज़ मनसूबे के खिलाफ बबरलो में कौमी शाहरा पर वकला का धरना छठे रोज भी जारी। वज़ीर आज़म की हिदायत पर सदर मुस्लिम लीग नून बशीर मेमन के वकला की कमेटी से मुज़ाकरात। रहनुमा पीपल्स पार्टी निसार खोड़ो और खुर्शीद शाह की वकला रहनुमाओं से मुलाकात। पीपल्स पार्टी के जलसे में शिरकत की दावत दी। कौमी शाहरा पर धरने के बायस 6 दिन से सिंध पंजाब ट्रैफिक मुअत्तल है। ट्रांसपोर्टर्स को शदीद मुश्किलात का सामना। कंटेनर्स में सामान खराब होने का खदशा। मकली बाईपास पर धरने का दूसरा रोज। कराची में वकला का सिंध हाई कोर्ट के जजेस से अदालती उमूर मुअत्तल करने का मुतालबा। कायम मकाम चीफ जस्टिस और दीगर जजेस का अदालती उमूर मुअत्तल करने से इनकार। वकला ने कोर्ट रूम से साइलिन को बाहर निकाल दिया। पाकिस्तान का दौरा करने वाले अमरीकी कांग्रेसमैन जैक बर्गमैन ने बानी पीटीआई की रिहाई का मुतालबा कर दिया। एक बयान में जैक बर्गमैन ने कहा है कि पाकिस्तान के दौरे और वहाँ रहनुमाओं से राबते के बाद वो बानी पीटीआई की रिहाई का मुतालबा दोहरा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और अमरीका की शराकत दारी जमहूरियत, इंसानी हुकूक और मुआशी खुशहाली जैसी मुश्तरका इक़दार पर कायम है। आइए आज़ादी और इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करें। रिपब्लिकन पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले बर्गमैन ने अप्रैल के वस्त में दौरा पाकिस्तान के दौरान सिविल और अस्करी क़यादत से मुलाकातें की थीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामियों ने सोशल मीडिया पर जैक बर्गमैन पर तनकीद करते हुए कहा है कि पाकिस्तानी रहनुमाओं से मुलाकातों के दौरान उन्होंने बानी पीटीआई की रिहाई का मुतालबा क्यों नहीं किया। पंजाब हुकूमत को 1.5 साल बाद बानी पीटीआई का जिस्मानी रिमांड क्यों याद आया। 1.5 साल बाद तो जिस्मानी रिमांड का सवाल ही पैदा नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस आशिम काकड़ के बानी पीटीआई के जिस्मानी रिमांड केस में रिमार्क्स। प्रोसिक्यूटर पंजाब हुकूमत ने कहा है कि मुल्जिम के पॉलीग्राफ और वॉइस मैचिंग टेस्ट करवाने हैं। बानी पीटीआई ने ताउन नहीं किया, जिस पर जस्टिस आशिम काकड़ ने कहा कि जेल में जेर हिरासत मुल्जिम से क्या ताउन चाहिए। इस्तदा भी टेस्ट करवाने की नहीं, जिस्मानी रिमांड की गई। जस्टिस सलाहुद्दीन पवर ने कहा कि किसी आम आदमी के कत्ल पर तो इतने टेस्ट नहीं करवाए जाते। इस्तगासा कत्ल के आम मुकदमात में इतना मुतहरिक क्यों नहीं होता। अदालत पंजाब हुकूमत की जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त निपटाते हुए कहती हैं कि पंजाब हुकूमत चाहे तो ट्रायल कोर्ट से रुजू कर सकती है। इस्तगासा बानी पीटीआई के तमाम तकनीकी टेस्ट करवाने के लिए ट्रायल कोर्ट से रुजू करने में आज़ाद है। वकला सफाई भी इस्तगासा की दरख्वास्त पर एतराज़ात उठा सकती है। अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का सरबराही इजलास आज तलब। महमूद अचकज़ई की ज़ेर सदारत इजलास में सलमान अकरम राजा, साहबजादा हामिद रज़ा और अल्लामा नासिर अब्बास शरीक होंगे। अपोजिशन इत्तेहाद के मुस्तकबिल का लाहेमल और एजेंडा जारी किया जाएगा। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है कि पीटीआई के एस्टैब्लिशमेंट के साथ बैकडोर मुज़ाकरात नहीं हो रहे। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि माफ़ी मांगे तो जो किया सब खत्म हो जाएगा। पेशावर में जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में रहनुमा पीटीआई ने कहा कि ग्रैंड अलायंस का पहला मुतालबा नए इंतखाबात कराना होगा। रवा माली साल पाकिस्तान की मुआशी तरक्की की रफ्तार 3% की बजाय 2.6% रहने का इम्कान। IMF ने वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। इससे पहले IMF ने शरह नमू 3% रहने की पेशगोई की थी। IMF के मुताबिक अगले माली साल में पाकिस्तान की मुआशी तरक्की की रफ्तार बढ़कर 3.6% होने की तवक्को है। रवा माली साल करंट अकाउंट खसारा 1% की बजाय GDP का 1% रहने की पेशगोई। करंट अकाउंट खसारा 3.7 अरब डॉलर की बजाय महज 40 करोड़ डॉलर रहने की तवक्को। रवा माली साल पाकिस्तान में महंगाई बढ़ने की शरह 5.1% और अगले माली साल 7.7% रहने की तवक्को है।
नून लीग के कायद नवाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान में हर काम मेरिट पर हो रहा है। शहबाज शरीफ ने गिरती मईशत को अपने पांव पर खड़ा कर दिया। PTI की गलत पॉलिसियों की वजह से पाकिस्तान इस मकाम तक पहुंचा है। पाकिस्तान को दिवालिया होने से हमने बचाया। लंदन में गुफ्तगू करते हुए कहा है कि पाकिस्तान मौजूदा हालात का शिकार गलत पॉलिसियों की वजह से है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बेहतरीन काम कर रहे हैं। मरीम नवाज पंजाब में कोई भी काम मेरिट के खिलाफ नहीं कर रही। लाहौर की बहाली के लिए बहुत से मंसूबे चल रहे हैं। लाहौर को असली हालत में बहाल करेंगे। नवाज शरीफ का कहना था कि उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है। गलत खबरें फैलाई गई। FBR का इनलैंड रेवेन्यू इंफॉर्मेशन सिस्टम सुस्त रवि का शिकार होने से ताजिर बिरादरी परेशान। सिस्टम के काम न करने की वजह से फरवरी और मार्च में सेल्स टैक्स जमा कराने की तारीख में तौसी भी की गई। ज़राए का कहना है कि सिस्टम में खराबी हर फरोख्त आइटम के साथ 8 हिस्सों का कोड और सेल्स टैक्स फॉर्म में इजाफी मालूमात मुंसलिक करने की वजह से आई। ताजिर बिरादरी का कहना है कि IRIS सिस्टम टैक्स दहिंदगान को टैक्स अदा करने के बावजूद एक्टिव टैक्स दहिंदा नहीं दिखा रहा। सदर FPCCI तारिक जदून ने कहा है कि GST से मुतालिक कागजात ऑनलाइन अपलोड करने के बाद तस्दीक के लिए मकामी रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के पास जाना पड़ता है। जब तक फाइल मकामी रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के पास ज़ेर इल्तवा रहती है, HS कोड नहीं मिलता। FBR माइक्रो लेवल पर निज़ाम की खराबियाँ दूर करे। तर्जुमान FBR ने कहा है कि टैक्स दहिंदगान की फहरिस्त अपडेट होने में 1 दिन लगता है। टैक्स दहिंदा 1000 रुपये जुर्माना अदा करके एक्टिव टैक्स दहिंदा की फहरिस्त में शामिल हो सकते हैं। अगर किसी ने बिल को पढ़ा है तो वो अगर ये साबित कर ले कि यार फिलानी शिक के अंदर आप लोगों ने इख्तियार दिया है वफाकी हुकूमत को SIFC को, वो शिक मुझे बताए, वो वर्ड मुझे बताए और मेरे उस बिल में मुझे दिखाए, तो उसके बाद आगे मैं बात करूंगा। फजूल बातें कि जी ये हो गया तो वो हो गया, मफरूज़ों का जवाब मैं देता नहीं हूँ। ये मफरूज़े हैं, बिल को पढ़ के बता दें कि कहाँ पर हमने कोई इख्तियार दिया है। ना हमने इख्तियार दिया है, ना हम इख्तियार देंगे, ना इख्तियार हमसे कोई ले सकता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल-यमीन गन्नापुर ने माइंस एंड मिनरल्स बिल पर तनकीद करने वालों के सामने सवालात रख दिए। कहा कि बताया जाए बिल की कौन सी शिक में हुकूमत और SIFC को इख्तियार देने की बात की है। ऐसा कोई एक लफ्ज़ दिखा दिया जाए तो फिर बात होगी। मफरूज़ों का जवाब नहीं देंगे। KP ने किसी को इख्तियार दिया, ना आइंदा देंगे, ना कोई हमसे ज़बरदस्ती इख्तियार ले सकता है। अल-यमीन ने सागडार के दौरे अफगानिस्तान को खुशाइंद भी करार दिया और चोट भी कर दी। बोले कौम को अब तक इस दौरे की तफसीलात से आगाह नहीं किया जा सका। तीन मेंबरान की तैनातियां न होने से बेनामी अथॉरिटी गुज़िश्ता 11 महीने से गैर फाल होने का इंकशाफ। FBR के 3 मेंबरान की तैनाती के लिए कई बार समनियां अरसाल की गईं, जो एतराज़ात के बाद वापस आईं और फिर दोबारा भिजवाई गईं, लेकिन फ़ाइल फिर दबा दी गई। द न्यूज़ के नुमाइंदे मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आज़म ने असूली तौर पर इन तैनातियों की मंजूरी दे दी थी, लेकिन वफाकी काबीना के इजलास में यह मामला 11 महीने में एक बार भी एजेंडे पर नहीं आ सका। बेनामी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी गुज़िश्ता 11 महीने से गैर फाल रहने की बुनियादी वजह 22% कौमी दौलत का मुल्क की 1% बासर अशराफी के पास मौजूद होना है। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी गैर फाल होने के बायस FBR किसी भी रेफरेंस को मंतकी अंजाम तक नहीं पहुँचा सका। वज़ीर आज़म ने हुकूमती कारकर्दगी के निज़ाम की बेहतरी के लिए कमेटी तश्कील दे दी। वज़ीर ख़जाना कन्वीनर मुकर्रर। कमेटी अरकान में वज़ीर तवानाई, वज़ीर मौसमियाती तब्दीली, चेयरमैन FBR और दीगर शामिल हैं। कमेटी FBR के मौजूदा फ्रेमवर्क और नताइज का तज्ज़िया करेगी। वफाकी इदारों के लिए मयारी जाँच और फीडबैक निज़ाम तैयार किया जाएगा। कमेटी 30 दिन में अपनी रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश करेगी। वज़ीर ख़जाना की वाशिंगटन में सऊदी फ़ंड बराए तरक्की के CEO सुल्तान बिन अब्दुल रहमान अल मुर्शद से मुलाकात। वज़ीर ख़जाना ने सऊदी ऑयल सहूलत के तहत वाजिबुल अदा रकूम की फ़ौरी अदायगी की दरख्वास्त की। वज़ीर ख़जाना ने सऊदी फ़ंड से कराची कोयटा N25 मनसूबे के लिए माली मुआवनत की दरख्वास्त भी की। एटलांटिक काउंसिल तकरीब से खिताब में वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि हुकूमत अमरीका से तिजारती खसारे को हल करने के लिए तामीरी बातचीत करना चाहती है। एक आला सतह वफ़द के दौरे की तवक्को है।
महकमे सेहत पंजाब में मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग का शोबा कायम करने का फैसला। पंजाब में क्लिनिक ऑन व्हील के लिए नई और जदीद गाड़ियाँ खरीदने की भी मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर सर्विस बिल 2025 पर गौर। ड्रग मैन्युफैक्चरर्स, एक्सपोर्टर्स और ड्रग सेल्स लाइसेंस का भी जायज़ा लिया गया। इजलास को ब्रीफिंग में बताया गया कि मई के आखिर तक क्लिनिक ऑन व्हील की तादाद 544 से बढ़ जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से फैसलाबाद डिवीज़न के अरकान सूबाई असम्बली आरिफ महमूद गिल और आगा अली हैदर की मुलाकात। सियासी उमूर और सूबे में जारी तरक्याती कामों पर तबादला ख्याल। मरीम नवाज ने कहा है कि पंजाब के अवाम की ज़िंदगी में आसानी और बेहतरी लाना उनका ख्वाब है। इस्लामाबाद में ट्रैफिक का निज़ाम मज़ीद बेहतर बनाने के लिए फैज़ाबाद इंटरचेंज की रीमॉडलिंग, फैसल चौक पर अंडरपास और ब्लू एरिया में पार्किंग प्लाजा जल्द फ़ाल करने का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में फैज़ाबाद इंटरचेंज की तोसी और 2 लेन्स बढ़ाने के मनसूबे की मंजूरी। वज़ीर दाखिला वफाकी दारुल हुकूमत में दीगर मकामात पर पार्किंग प्लाजे की तामीर के लिए मकामात की जल्द निशानदेही की हिदायत भी की। खैरात नहीं, गंदम की कीमत चाहिए। पंजाब हुकूमत का पैकेज मुस्तरद करते हैं। आपने ज़राअत को बर्बाद कर दिया। सियासी जमातें गंदम पर सियासत ना करें। सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद खालिद महमूद खोखर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि क्या काश्तकार पाकिस्तान के शहरी नहीं हैं? किसान और काश्तकार का गला दबा दिया गया। काश्तकार बच्चों की तालीमी ज़रूरियात कैसे पूरी करे? किसी को एहसास ही नहीं है कि काश्तकार मुल्क से कितनी मोहब्बत करता है। अगले साल हम एहतजाजन कम गंदम काश्त करेंगे। असेंबलियों में हर रुकन अपनी अपनी जमात और लीडर की बात तो करता है, कोई है जो असेंबलियों में पाकिस्तान की बात करे? बलोचिस्तान के ज़िला मस्तूंग में नामालूम अफराद की फायरिंग से इंसदाद पोलियो टीम की सिक्योरिटी पर मामूर, 2 लेवीज एहलकार शहीद। फायरिंग का वाक़या किली तीरी के इलाके में पेश आया। पोलियो से बचाव के लिए मुल्क भर में 7 रोज़ा मुहिम जारी है। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला तोरगढ़ से पोलियो का एक और केस सामने आ गया। हुक्काम के मुताबिक ये खैबर पख्तूनख्वा से इस साल का दूसरा और पाकिस्तान का 7वां केस है। तहरीक इंसाफ ने नहरों और पानी के मामले पर नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान बयानबाजी को नूरा कुश्ती और टोपी ड्रामा करार दे दिया। सेनेटर फैसल जावेद ने कहा है कि इन दोनों जमातों के मफादात इक़्तिदार से जुड़े हैं, अमलन एक दूसरे के खिलाफ कुछ नहीं करेंगे। सिंध के बेशतर इलाकों में शदीद गर्मी। थर और सखर मुल्क के गर्म तरीन शहर। 43 शिद्दत की गर्मी 46 डिग्री महसूस की जा रही है। कराची के दर्जा हरारत में कदरे कमी। आज 37 शिद्दत की गर्मी 39 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। हैदराबाद में 38 शिद्दत की गर्मी 41, नवाबशाह में 38 शिद्दत की गर्मी 40, लसबेला में 40 शिद्दत की गर्मी 43, लाहौर में 37 शिद्दत की गर्मी 38 और रावलपिंडी में 35 शिद्दत की गर्मी 37 डिग्री सेंटीग्रेड महसूस की गई। महकमे मौसमियात की आइंदा चंद रोज़ में लाहौर में पारा 43 डिग्री सेंटीग्रेड की पेश गोई। कल से 29 अप्रैल तक सिंध के बेशतर इलाकों में हीट वेव का खदशा जाहिर कर दिया। गर्मी की शिद्दत के पेश नज़र शहरियों को गैर ज़रूरी तौर पर बाहर ना जाने की हिदायत। पेशावर हाईकोर्ट ने पैका एक्ट में तरमीम के खिलाफ दरखास्त पर वफाकी हुकूमत, PTA और पैमरा को नोटिस जारी कर दिए। 1 महीने में जवाब तलब। दरखास्त गुजार के वकील का कहना है कि पैका एक्ट में तरमीम मुबहम है। फेक न्यूज़ की तशरीह भी शामिल नहीं है। खिलाफ वर्जी पर संगीन सजाएं मुकर्रर की गई हैं। तरमीम इंसानी हुकूक, जमहूरियत, एहतसाब पर हमला और अपोजिशन की आवाज़ दबाने की कोशिश है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का यू टर्न। कहा चीन के साथ मुआहदा कर लेंगे। चीन के साथ डीलिंग बहुत अच्छी करने जा रहे हैं। चीन को मुआहदा करना ही पड़ेगा। चीन ने मुआहदा नहीं किया तो हम डील तय करेंगे। चीन पर टैरिफ 145% जितना नहीं रहेगा, मगर इस सिफर पर भी नहीं आएगा। स्टॉक मार्केट में तेजी आई है, हम तब्दीली के मरहले में हैं। क्रिप्टो को रेगुलेटरी इस्तेहकाम की ज़रूरत है।
चीन के सदर ने कहा है कि टैरिफ और तिजारती जंगें आलमी तिजारती निज़ाम को नुकसान पहुंचाती हैं। आज़रबाईजान के सदर से मुलाकात में शी जिनपिंग ने कहा है कि ऐसी पॉलिसियां ममालिक के मफादात, मजरू और आलमी मुआशी निज़ाम पर मनफी असर डालती हैं। बदलते आलमी हालात के बावजूद चीन और आज़रबाईजान के ताल्लुकात मुस्तहकम रहे हैं। आन जहानी पोप फ्रांसिस का ताबूत सेंट पीटर्स बेसिलिका मुंतकिल कर दिया गया, जहां अकीदतमंद उनका आखिरी दीदार कर सकेंगे। पोप फ्रांसिस का ताबूत सेंट पीटर्स बेसिलिका में 3 रोज़ तक रखा रहेगा। पोप फ्रांसिस की आखिरी रसूमात हफ्ते को मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 10 बजे अदा की जाएंगी। बरतानिया के प्रिंस विलियम भी शिरकत करेंगे। प्रिंस विलियम शाह चार्ल्स स्वयं की नुमाइंदगी करेंगे। कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस 21 अप्रैल को स्ट्रोक और दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए थे। PSL में मुल्तान सुल्तान्स होम ग्राउंड और होम क्राउड के दरमियान कामयाब। इवेंट में भी 3 मैचेस के बाद पहली कामयाबी। कलंदर्स को 33 रन से हरा दिया। यासिर खान ने 87 और इफ्तिखार अहमद ने 40 रन की जारिहाना इनिंग्स खेली। हदफ के ताक़ों में लोहर कलंदर्स 9 विकेट पर 195 रन बना सकी। HBL PSL में आज मुल्तान सुल्तान्स इवेंट की नाकाबिल शिकस्त टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड का सामना करेगी। इससे पहले खेले गए मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मुल्तान सुल्तान्स को शिकस्त दी थी। पॉइंट्स टेबल पर इस्लामाबाद के 8, कराची किंग्स के 5 मैचेस के बाद 6 और मुल्तान सुल्तान्स के 4 मैचेस के बाद 2 पॉइंट्स। गवर्नर सिंध की बगदाद में हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी के मज़ार पर हाज़िरी और फातिहा ख्वानी। मुल्क को मिल्लत की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की। ज़ायरीन में लंगर भी तकसीम किया। मज़ार के मुतवल्ली ने गवर्नर को चादर का तोहफा पेश किया। इसराइल के गजा में अस्पताल और पनाह गाह बने स्कूलों पर बमबारी। कम से कम 32 फ़लस्तीनी शहीद। गजा सिटी में जाफा स्कूल पर हमले से आग लग गई। इमदादी कारकुनों को 10 लाशें मिली हैं। जबालिया में जख्मियों और लाशों के निकालने के दौरान घर पर दूसरा हमला। फ़लस्तीनी सिविल डिफेंस के 2 अरकान जख्मी। अल मवासी के खैमों पर बमबारी से भी 10 फ़लस्तीनी झुलस कर शहीद हो गए। मलबा हटाने और जख्मियों को निकालने वाली भारी मशीनरी भी तबाह कर दी। यमन से इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल हमला। दिफाई निज़ाम से मिसाइल तबाह हुआ या नहीं, इसराइली हुक्काम गैर यकीनी का शिकार। चीन में 10G ब्रांडेड इंटरनेट सर्विस मुतारिफ करवा दी गई। 10G ब्रांडेड की डेवलपमेंट स्पीड 9834 मेगाबाइट्स पर सेकंड और अपलोड स्पीड 1008 मेगाबाइट्स पर सेकंड है। 10G इंटरनेट की स्पीड इतनी है कि तकरीबन 20 GB की फुल लेंथ 4K मूवी सिर्फ 20 सेकंड में डाउनलोड की जा सकेगी। माहिरीन का कहना है कि चीन का 10G इंटरनेट सर्विस मुतारिफ करवाना टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक बड़ी पेशरफ्त है, जिसकी वजह से टेक सेक्टर के साथ सेहत, तालीम और ज़राअत की सदात में भी इजाफा होगा। इट सीम्स के फिजिकली उन लोगों के ना काफ़ी मसला है। अहमद भाई का पेट नहीं निकला हुआ। मेरा तो नहीं, उनका तो पेट पीठ से लगा हुआ है भाई। फादी वो देखो कितना फिट है। उनकी तो कल तारीफ हुई थी। तो कौन से क्रिकेटर है जिनके पेट निकले? नाम लेके बताए। ये बांदरों को तो नहीं ताज भाई, ये बांदरों को तो नहीं क्रिकेटर समझती। बांदरों को नहीं। न्यूजीलैंड भी फिटेस्ट टीम है मेरे ख्याल से 8.5। साउथ अफ्रीकन 8.5। अब पाकिस्तान को रेट कीजिए ऑनेस्ट, बुक्स रखे बगैर। 4 थैंक यू। 4 में तो यूं लड़के आएंगे भाई। नहीं यूं नहीं आ रहे, जिले में लड़के आएंगे यार। कहाँ खेलना है बताओ। और प्रोग्राम हारना मना है में क्रिकेट टीम की फिटनेस पर दिलचस्प बहस। हमारे प्लेयर्स फिट नहीं, पेट निकले हुए हैं। क्रिकेट टीम में क्या मसाइल नजर आते हैं? ताबिश हाशमी के सवाल पर अदाकारा अजीका डैनियल का जवाब। अहमद शहजाद और फवाद आलम का मज़ाहिया एहतजाज। कहा कि हम तो बिल्कुल फिट हैं, पेट भी नहीं निकले। प्रोग्राम में दुनिया भर की क्रिकेट टीमों की फिटनेस का दिलचस्प तज्जिया। प्रोग्राम हारना मना है में देखिए आज रात 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर।